हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन एंड केटी पर। मैं अभिषेक तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जो कि है पृथ्वी की गतियां। ये जियोग्राफी का एक वीडियो है और इससे हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को देखें और साथ ही डिस्क्रिप्शन में जियोग्राफी के वीडियो का लिंक दिया गया है, तो उन वीडियो को भी देखें। तो पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी मुख्य रूप से दो प्रकार की गति करती है। पहला घूर्णन गति। घूर्णन गति यह वह गति है जिसमें पृथ्वी अपने अक्ष पे एक चक्कर लगा लेती है और इसी के कारण ही हमारे पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी 24 घंटे का समय लेती है। 24 घंटे का समय लेती है, जिसे हम दैनिक गति भी, घूर्णन गति को दैनिक गति भी कहते हैं। दैनिक गति भी कहते हैं क्योंकि पृथ्वी को इसमें 24 घंटे का समय लगता है, तो जितना समय लगता है उतने ही समय का दिन और रात भी होता है। दूसरी गति है परिक्रमण गति। परिक्रमण गति, इसमें पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है। जैसे ये सूर्य है और इसके चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा, जिसमें पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगाती है, जिसको हम परिक्रमण गति कहते हैं। तो पृथ्वी पे जो ऋतु परिवर्तन होता है, ऋतु परिवर्तन वो परिक्रमण गति के कारण ही, ऋतु परिवर्तन वो परिक्रमण गति के कारण ही होता है। और इसके लिए दो कारण है। पहला, परिक्रमण गति प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहला परिक्रमण गति इसका कारण है ऋतु परिवर्तन का, और दूसरा पृथ्वी का झुकाव। पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो ये भी ऋतु परिवर्तन का एक कारण है, पृथ्वी का झुकाव। 23.5 डिग्री। ठीक है, ये दो गतियां हैं जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा हम मकर संक्रांति, कर्क संक्रांति और विषुव को समझेंगे कि दिन रात कैसे, किस गोलार्ध पे कब दिन कैसे बड़ा होता है और कैसे छोटा हो जाता है, इसको भी हम देखेंगे। तो ये देखिए, ये है सूर्य और ये गोलार्ध है, जिसमें ऊपर की तरफ उत्तरी गोलार्ध और नीचे की तरफ दक्षिणी गोलार्ध है। और यहाँ ये कर्क रेखा है, ये ऊपर की तरफ 23.5 डिग्री पर, और यहाँ ये मकर रेखा है, और ये 0 डिग्री पर विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा है। तो जब ये सूर्य की किरणें लंबवत विषुवत रेखा पर पड़ती है, तो इसको हम विषुव बोलते हैं। विषुव। ये घटना 23 मार्च और 21 सितंबर को होता है। 21 सितंबर को होता है। इस दिन दोनों गोलार्धों पर समान दिन और समान समय का रात होता है, अर्थात रात और समय का मान समान होता है विषुव की घटना पर। इसको बसंत विषुव कहते हैं और इसको शरद विषुव बोलते हैं। इसके अलावा सूर्य की किरणें जब कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है, तो इसे कर्क संक्रांति बोलते हैं। यह घटना 21 जून को होती है, जिस दिन
इस पे सबसे बड़ा दिन कर्क रेखा पर अर्थात उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। और जब यही सूर्य की किरणें मकर रेखा पर पड़ती है तो इसको हम लोग मकर संक्रांति बोलते हैं। ये 22 दिसंबर को होता है, जिस दिन दक्षिणी ध्रुव पे सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। इसके अलावा भी प्रश्न बदल कर पूछे जाते हैं कि रातें कब बड़ी होती हैं। तो जिस दिन उत्तरी गोलार्ध पे सबसे बड़ा दिन होता है उसी दिन दक्षिणी गोलार्ध पे सबसे बड़ी रात हो जाती है। और जिस दिन 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है उसी दिन यहाँ उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात हो जाती है। तो यहाँ से ये तिथियों से संबंधित ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि विषुव की घटना कब होती है। तो 23 मार्च और 21 सितंबर के दिन, और 21 जून को कर्क संक्रांति जब होता है तो यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, और मकर संक्रांति के समय दक्षिणी गोलार्ध पे सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रातें होती हैं। इसको पलट के भी हम इस तिथि को याद रखेंगे तो हम इसको याद रख सकते हैं जो प्रश्न में एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये पृथ्वी की गतियाँ आपको समझ में आया होगा कि कैसे दिन और रात होता है और कैसे पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन होता है। तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद जुड़े रहने के लिए।